नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। इस वक्त अजमेर सीधे लिए चलेंगे, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी घोटाले में प्रदर्शन किया जा रहा है। करोड़ों के खर्च के बाद भी यहां पर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है। ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस से भी कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जो हैं वो भिड़े हैं। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी घोटाले मामले में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। करोड़ों के खर्च के बाद भी यहां पर स्मार्ट सिटी जो है वो नहीं बन पाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अजमेर से आपको तस्वीरें बता रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको खबर बता रहे हैं अजमेर से, जहां पर स्मार्ट सिटी घोटाला मामले में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और कई कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है। इनका आरोप है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी यहां पर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है। पुलिस से भी इन कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अतिवृष्टि इस पूरे अजमेर शहर में हुई है। रोडों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है और अजमेर की हालत तो सबसे ज्यादा विकट है कि 2000 करोड़ रुपए लगने के बाद भी अजमेर स्मार्ट सिटी ना बना। इसकी जो दुर्गति की है, संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की हम सब नौजवान साथी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? जो नालियों की सफाई, उनकी मरम्मत है, उसको जल्द दुरुस्त किया जाए। आना सागर झील की सफाई और रखरखाव। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से अजमेर की जनता के हित की मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार अजमेर प्रशासन को चेता रहा है, परंतु अजमेर का प्रशासन बहरा हो चुका है, अंधा हो चुका है। यूथ कांग्रेस की जो मांग है, जनता के हितों की मांग, एक तरफ 2000 करोड़ की जो लागत से अजमेर में विकास कार्य हुए, वो विकास कार्यों की पोल भी खुल चुकी है। आज यूथ कांग्रेस ने बहरी और अंधी जो प्रशासन है उसको जगाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर आई है। आज यूथ कांग्रेस की मांग है, जो अजमेर के अंदर टूटी हुई सड़कें हैं, जो अजमेर के अंदर बड़े बड़े नाले, नालियों के फेरोगोवर टूटे हुए, नालियों के ढक्कन टूटे हुए, नाले की दीवारें टूटी हुई है, अजमेर के अंदर आना सागर। प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ है और धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मचा रखी है, उन तमाम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ है, जिम्मेदार प्रशासन लोगों के खिलाफ है, जिन्होंने 20 बरस के शासन के बाद भी इस अजमेर को अनभिज्ञ रखा। ना आना सागर का संरक्षण ये कर पा रहे हैं, ना आना सागर का ये सफाई व्यवस्था कर पा रहे हैं। सड़कों की स्थिति बड़ी विकट है। इस प्रकार के कई मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस का हम समर्थन करने आए और निश्चित तौर पर इस अजमेर में जो भ्रष्टाचार का आलम है, उस आलम को कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सरकार और उन नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो एक्शन लेकर इस अजमेर को राहत प्रदान करने का काम। पवन अटारिया हमारे संवाददाता अजमेर से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ जानकारी है, किस पर इनको घोटाले का आरोप लगाया है और कहां करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जिसके बावजूद भी इनको काम जो है शहर में नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्य यहाँ पर कराए गए, मगर युवा कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो रुपए है उसका सही से उपयोग नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर अजमेर के 7 वंडर एक स्थान बनाया गया था, जहां पर कई हजारों करोड़ों रुपए की लागत से वो बनाया गया था और उसकी जो 7 वंडर है उसकी तोड़ने के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं, क्योंकि वो नियमों से नहीं बना था। साथ के साथ हर मानसून में देखा जाता है अजमेर में जल भराव की स्थिति हो जाती है, पूरी सड़कें जलमग्न हो जाती है और कई निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। इस तरीके से कई ऐसे और प्रोजेक्ट हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने थे। युवा कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अजमेर शहर की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी है, उनको दुरुस्त कराया जाए और जो निर्माण कार्य पूर्व में हुए हैं वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं हुए। एलिवेटेड रोड की एक भुजा पर गड्ढे हो गए, दरार आ गई। आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी किसके पास थी और जब कोर्ट ने इसको तोड़ने के आदेश दिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्रवाई भी हुई होगी।
जी, ये देखिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और अजमेर विकास प्राधिकरण को इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई थी, जिसे न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो 7 वंडर है वहाँ पर 7 अजूबे हैं उनमें से एक प्रतिमा को फिलहाल यहाँ पर हटा दिया गया है और आगामी महीने में इस पूरे 7 वंडर को शिफ्ट करने के लिए या ध्वस्त करने के लिए जो कार्यवाही है वो अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, जिसमें से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो प्रतिमा है उसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी थी और कहीं ना कहीं उनमें खामियां भी रही और अधिकारियों से, इन युवाओं का कहना है, कांग्रेसियों का कहना है कि जिन अधिकारियों ने इन पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया उनकी सैलरी से ये पूरा जो पैसा वेस्ट गया, आम जनता का जो टैक्स का पैसा वेस्ट गया, वो उनकी सैलरी से लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन था। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास भी कर रहे थे, मगर पुलिस कर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। एसडीएम वंदना खोरवाल को ज्ञापन भी सौंपा गया और ज्ञापन के बाद युवा कांग्रेस की मांग थी कि जिस बिंदुओं पर हमारी मांग है उनकी हाथों हाथ रिसिप्ट और जिन डिपार्टमेंट को उन्होंने आदेश दिए हैं कि हाँ इस आपके ज्ञापन पर काम होगा, उसकी रिसिप्ट वो लेना चाह रहे थे। तो ज्ञापन देने के बाद कुछ देर बाद और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इस दौरान जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने उनके साथ जो उनको उठाकर सरकारी बस में बैठा दिया।